हमारे पेरेंट्स तो हमें समझते ही नहीं। बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, दूर होते जा रहे हैं हमसे। जनरेशन गैप, सभी को इस समय से गुजरना पड़ता है। आप सभी ने बचपन में टोपी वाले की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें एक टोपी वाला गांव गांव जाकर टोपियां बेचता था और उसकी टोपियां बंदर उठा कर ले जाते हैं। आज की कहानी उसके पोते की कहानी है। वो भी अपने दादाजी की तरह टोपियां ही बेचता था। वैसे ही शहर शहर गांव गांव जाकर एक दिन वो एक राह से गुजर रहा था, घनी पेड़ों से भरी राह से। दिन भर की थकान थी तो वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लेट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई और बिल्कुल वैसी ही घटना घटी जैसी उसके दादाजी के साथ घटी थी। पेड़ पर बैठे सारे बंदर उसकी टोपियां उठा कर ले गए। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके ठेले पर एक भी टोपी नहीं थी सिवाय उसके सर के। वो मुस्कुराने लगा क्योंकि उसके दादाजी ने कई बार अपने साथ बीती यह घटना उसे सुनाई थी। उसे लगा कि दादाजी की तरकीब अपनाकर वो आसानी से टोपियां वापस ले लेगा। उसने ठीक वैसे वैसे किया जैसे दादाजी ने किया था। उसने अपना सर खुजलाया, बंदरों ने तुरंत उसकी नकल उतारी। उसने अपना माथा पीटा, बंदरों ने भी वैसा ही किया। तभी तो कहते हैं नकलची बंदर। बंदर उसकी पूरी नकल उतारते रहे। अब बारी थी टोपियां वापस लेने की। उसने अपने दादाजी की तरह अपने सिर वाली टोपी नीचे फेंक दी, इस उम्मीद से कि बंदर नकल में सारी टोपियां फेंक देंगे। पर एक छोटा सा नटखट सा बंदर तेजी से आया और वो टोपी लेकर भी भाग गया। जाते जाते ऐसे मुंह चिढ़ा कर गया मानो कह रहा हो, क्या दादाजी सिर्फ तुम्हारे ही थे? दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। इतनी तेजी से कि परिस्थितियां वैसी रही ही नहीं जैसे पहले थी और हम यही गड़बड़ कर देते हैं। अपने बच्चों को आज की परिस्थितियों में अपनी पुरानी सीख देते हैं। वो सारी सीख, वो सारे तजुर्बे, वो सारी लर्निंग्स बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर उन्हें आज के हिसाब से थोड़ा परिवर्तित करने की जरूरत है। आज के समय में बच्चे बहुत प्रेशर से गुजरते हैं। टीन एज से गुजरते हुए फिजिकल, इमोशनल, हार्मोनल चेंजेस को तो फेस करते ही हैं, पर आज के वक्त में उन पर और भी प्रेशर्स हैं। टीवी, इंटरनेट, नए नए फैशन ब्रांड्स, हर चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है और पीयर प्रेशर तो अलग भूमिका निभाता है। इस वक्त एज अ पेरेंट हमारा पूरा पूरा फर्ज है कि हम उन्हें समय के हिसाब से और सही गाइडेंस दें। बस डिसिप्लिन में रखकर, ऑर्डर्स देकर, डांट फटकार कर, ताने देकर सिचुएशन को कंट्रोल करके अपनी जिम्मेदारी न निभाएं। यही कारण है बच्चे हमसे उस वक्त दूर होने लगते हैं जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए आज की परिस्थिति के हिसाब से हमें अपनी परवरिश के तरीकों में फेरबदल करना होगा। पर एक और बात भी है, जब हमें कोई गैप कम करना होता है तो कदम दोनों तरफ से बढ़ाने होते हैं। अगर हम एज अ पेरेंट अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो बच्चों को भी हमारा साथ देना होगा। एक पिता अपने बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। वो डोरी को ढील देते, फिर खींचते, फिर कुछ देर बाद फिर ढील देते, फिर खींचते, और ऐसे पतंग ऊंची ऊंची और ऊंची उड़ती जा रही थी। बच्चा बहुत खुश हो रहा था, चाह रहा था कि पतंग और ऊपर जाए। बच्चा खुशी से उछल उछल के कह रहा था, पापा डोर को तोड़ दो, फ्री कर दो, पतंग को जाने दो और ऊपर जाने दो। पिता को उस समय लगा कि बच्चे को बता दूं कि डोर कितनी महत्वपूर्ण है। फिर तभी उसे लगा कि ऐसे सिर्फ समझाकर नहीं, ये एक बहुत अच्छा मौका है उसे जिंदगी की एक सीख देने का। पिता ने वैसा ही किया जैसे बेटे ने कहा। उसने तुरंत डोर काट दी। पतंग कुछ पलों के लिए ऊपर उठी। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखा पापा, मैं न कहता था, स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो डोर से। देखना अब वो कितनी ऊपर जाएगी। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पतंग तेजी से नीचे आने लगी। अब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये डोर ही थी जिसने उसे ऊंचाइयां दी। ये डोर ही थी जिसकी ढील और खींच ने पतंग की ऊंचाइयों को और गति दी। ये पतंग तुम हो और ये डोर तुम्हारा परिवार। पूर्ण स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं होता। सही मायने में स्वतंत्रता का एक छोर
किसी न किसी डोर से बंधा होता है। जब आप लोग छोटे होते हो तो परिवार के अनुशासन की डोर होती है, और जब आप बड़े हो जाते हो तो स्व अनुशासन के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। ऐसी स्वतंत्रता आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए दोस्तों, जब हमारे माँ बाप या बड़े हमें अनुशासित करे, हमें नसीहत दे, तो कभी कभी हमें बुरा भी लगता है, पर वो बहुत जरूरी है। ये नेचुरल है कि एक खास उम्र में उनकी बातें हमें बुरी लगने लगती हैं, पर उस समय ये सोचिए कि उनकी सीख, उनकी नसीहतें हमारे भले के लिए ही है। हाँ, कभी कभी तरीका हमारे हिसाब से नहीं हो सकता, पर माँ बाप हमेशा बच्चों का भला सोचते हैं। दोनों ही तरफ से थोड़े थोड़े प्रयास करने होंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, फिर कैसे नहीं होगा, ये जनरेशन गैप कम जरूर होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।